हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं महिमा और आप हैं मेरे चैनल पे। अभी हम आ गए हैं जहां से यात्रा शुरू करनी है वहां पर, और हमारी चेक हुई है यात्रा पर्ची सबसे पहले। और हमने पहले ही कर लिए थे वॉकर और पालकी, जो भी हमें करनी थी यहीं से ही हो जाती है, यहीं से पर्ची कटती है। यहाँ पे यात्रा पर्ची चेक हो रही है और जो भी टिकट वगैरह लगनी होती है यहीं पे ही लगती है, पालकी वगैरह की। और यहाँ से शुरू हुई है हमारी यात्रा। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने वॉकर लिया था, तो सबसे पहले हमने वॉकर चेक करके अच्छे से लवी का वॉकर लिया था। लवी के लिए, विराट के लिए और अंश के लिए, हमारे साथ 3 बच्चे थे जो वॉकर में जाने लायक थे, उनके लिए हमने लिया था। और पापा के लिए ली थी पालकी। ये अंश है। और ये देखिए, अभी हमारी यात्रा शुरू हो गई और मैं भी हूँ कहाँ पर, नहीं दिख रही ना? अभी दिखती हूँ, देखो ये रही मैं। हेलो, यहाँ पे। और पापा के लिए लिया हमने पालकी। ये जा रहे हैं पापा पालकी में। और फिर हम चले तो सबसे पहले हमें दर्शन हुए थे चरण पादुका। ठीक है, बिल्कुल एकदम चरण पादुका के हमें दर्शन हुए थे। सबसे पहले ये था वो टेम्पल जिसमें हम गए थे चरण पादुका के दर्शन के लिए। जो कि यात्रा करते हैं तो सबसे पहले पड़ता है। ये आपको मैं दिखाती हूँ टेम्पल। यहाँ पे माता रानी के बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी, बहुत बड़ी प्रतिमा थी। और काफ़ी सारी देवियाँ यहाँ पे, उनकी प्रतिमाएं बनी हुई थी सारी। ये चरण पादुका के सारी देवियों की प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई हैं, जितनी भी देवियां हैं। और बाकी हम जाते चढ़ाई के समय जिनका दर्शन कर लेते हैं, आते वक्त तो नहीं हो पाता है दर्शन। ये सभी देवियां बनी हुई हैं, हमें इन्हीं का ही दर्शन हो पाया था। बस उसके बाद में तो सीधा हम दरबार में ही पहुंचे थे माता रानी के पिंडी दर्शन को। अर्धकुंवारी वगैरह पे नहीं जा पाए थे हम। हमने सोचा था आते वक्त देखेंगे, और आते वक्त हम जा ही नहीं पाए। दोस्तों हम आ गए 4 किलोमीटर, नहीं 4 नहीं, कितने 1.5 आए, 1.5 किलोमीटर यहाँ से। कौन सी जगह रह गई है? अर्धकुमारी से अर्धकुमारी भी 1.5 किलोमीटर है। ये सोनू, मैं, महिमा नीचे से आ रही है, ये रास्ता है। और मैं आपको, बैटरी कार की सर्विस है, यहाँ से टोकन कटता है पीछे, और 350 रुपये इसका टिकट है। और हम 3 जने हैं, जब तो हम पैदल जा रहे हैं कि स्ट्रॉलर ले रखा हमने साथ में। और लवी इसमें बैठी हुई है, देखिए। लवी को अच्छा स्ट्रॉलर मिल गया है। आते वक्त है ना, इसकी जो टिकट थी ई बैटरी की, वो 250 रुपये टिकट लगी थी, क्योंकि मैं और लवी दोनों आते वक्त अर्धकुमारी तक उससे ही आए थे। और अर्धकुमारी के लिए रास्ता अलग से जाता है, बीच में नहीं पड़ती। ये वाला रास्ता ऊपर जो जा रहा है वो अर्धकुमारी के लिए अलग से जा रहा है, भवन के लिए सीधा रास्ता जाता है। अर्धकुमारी के दर्शन करने तो फिर अलग से ही जाना पड़ता है। तो जाते वक्त तो हमने सोचा था शायद आते वक्त हम करेंगे, लेकिन ई रिक्शा ई बैटरी वाले से आए थे तो सीधा वो वहीं पे ही उतारा था। मैं और लगी तो इस वजह से नहीं जा पाए थे, बाकी लोग भी नहीं जा पाए थे। और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे, सब बने हुए हैं। रास्ते में खाना सही मिलता है पहले से, मतलब जो छोटी मोटी चिप्स वगैरह होती। हम आ गए हिमकोटी, 200 पॉइंट हिमकोटी, सॉरी। यहाँ पे बैठने की जगह है। महिमा जी, ये देखिए नीचे का नज़ारा। एक बार नीचे का नज़ारा दिखाते हैं आपको यहाँ से। ये देखिए नीचे का कितना सुंदर नज़ारा है। सुविधाएं हैं। इस वीडियो के अंदर मैं भैरू यात्रा का जो है वो भी अपना ऐड कर रही हूँ इसी वीडियो के अंदर। अलग से वीडियो नहीं है, यही वीडियो बनेगा। रूपवे से गए थे हम, वो बताएंगे। और हमारा क्या फ़ोन दरबार तक तो जाता नहीं है, क्योंकि लॉकर में वहीं जमा हो जाता है।
उसके बाद में सीधा हमने भैरव यात्रा करी थी। ये जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है इसके पीछे है मंदिर। जो ऊपर आपको दिखी थी बिल्डिंग छोटा सा वाइट कलर की, वो था सांझी छत, जो कि भैरव मंदिर से साफ साफ दिखाई देता है। लॉकर की सुविधाएं है। लॉकर बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है लॉकर का। और यहाँ पे ऊपर की साइड में जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर मिलता है आपको प्रसाद। उधर से हम आए थे, नीचे की साइड से प्रसाद मिलता है। और इधर चेक हो रहा है, सारा सामान वगैरह जो है चेक पोस्ट हो रही है। और ये हम आ गए दर्शन करके, और अब जा रहे हैं रोपवे के लिए। रोपवे की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपीज़ की टिकट थी आना और जाना दोनों साइड की। तो हमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है, आराम से हर एक कैंडिडेट की अलग टिकट मिलती है और अलग अलग ही लेनी पड़ती है। और वैसे हमें टिकट काउंटर के लिए जाने के लिए यहाँ से टिकट ली और फिर हम निकले रोपवे के लिए। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, आराम से हमें फटाफट से नंबर आ गया। एक बार में शायद 100 समथिंग लोगों को एक साथ गुजारते हैं अंदर। दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, माता रानी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये देखिए टिकट, और ये रोपवे के लिए जाने का रास्ता। इस साइड से हम गए थे। पकड़ने का नहीं है, गड्डी स्टार्ट हो गई। यात्रा हमारी बहुत ही अच्छी रही थी। बाकी हम जब गए थे, अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर पिट्ठू लेना चाहते हैं या फिर वॉकर लेना चाहते हैं, पालकी लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, तो आप या तो लें स्टार्टिंग से या फिर लें अर्धकुमारी से। क्योंकि अगर आप बीच में भी लेते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिल जाए, लेकिन आपको उतने ही पे करना पड़ेगा जितना आपका स्टार्टिंग से है अर्धकुमारी तक, फिर अर्धकुमारी से वहाँ तक। जाते वक्त तो उसकी टिकट कम थी एक रिक्शा की, बाकी तो और कोई हमें लगी नहीं। जाते वक्त तो खैर कम ही होती है, जितना बार्गेनिंग चलती है इधर, तो जितना करवा सको उतना करवाओ। और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रह गई थी। हम गए थे भैरव जी के मंदिर में। एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश करी थी, शायद कुछ हो जाए, कुछ बना पाऊँ वीडियो वगैरह, लेकिन थोड़ा बहुत ही बन पाया था। अगर मेरे पास हुआ तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और बाकी हम जब ऊपर गए थे तो हमें थोड़ी बहुत बर्फ़ मिल गई थी, बच्चे देख के खुश हो गए थे। लेकिन हम नेक्स्ट डे बच्चों को लेके गए थे पटनी टॉप में, जहाँ पे खूब मस्ती करी बच्चों ने, खूब एंजॉय किया। उसके भी छोटे छोटे क्लिप मैं बना के आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डालूँगी स्टोरी के तौर पे, जो मस्ती हमारी हुई थी उसकी। टायर पंचर हो गया। अरे यार पिक्चर मत करा यार। हम बस पहुंच ही गए हैं ऊपर भैरव जी के मंदिर के दर्शन के लिए। और सभी हम इतना बड़ा ग्रुप था, 12 जने थे, 12-13 जने। पर आइस देखो लवी, ये एंजल भैया वगैरह सब लोग हैं, सब जा रहे हैं प्रवेश द्वार। ज़्यादा तो नहीं चढ़ जाती है, चलते जाना बाबा जी के सामने देखे। बना हुआ है ये सांझी छत, यहाँ से दिखती है और शायद आपको दिखा भी पाए। ये रहा, ये दरबार है शायद।
और सांझी छत है। एक्चुअली मैं इधर नहीं गई थी, ये मोहित ही गए थे और उन्होंने ही यहाँ से शूट किया था, जो ऊपर से दिख रहा था। इधर पीछे भैरव जी का मंदिर है और यहाँ पे से दिखता है सांझी छत। ये ऐसे ही बना रखा है बिल्कुल। यहाँ पे बैठ के थोड़ा सेल्फी वगैरह लेने के लिए शायद। बाकी हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी एंगल से कैसे भी अच्छा लगा हो तो ये है सांझी छत का, है ना। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, शायद आपके लिए ये हेल्पफुल हो। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे और भी वीडियो इस तरीके से अपलोड कर पाऊँ। और बाकी अभी के लिए थैंक यू। बाकी हम आ रहे थे उस टाइम का है, ये भी रुपये का ही है। मेरे को कोने में जगह मिल गई थी खड़े होने की, इसलिए मैं शूट कर पाई। बाकी है ना, देखो किस तरीके से लोग बाग हैं, इतने लोग हैं, 50 तो होंगे ना समथिंग। ये आते वक्त का वीडियो है। हमें आते वक्त भी मतलब पूरी यात्रा में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और बाकी अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 किलोमीटर तो चलना पड़ता है, जिसमें सीढ़ियाँ भी आती हैं और नॉर्मल रास्ता भी आता है। वैसे और इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और अगर आप बच्चे बड़ों के साथ आ रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, कि उनको कोई प्रॉब्लम हो नहीं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और वैसे खूब अच्छे से हमारे दर्शन वगैरह हो गए थे। और एक बात और ध्यान रखना, देखो जाते वक्त हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि चढ़ाई होती है, आते वक्त थोड़ा सा टाइम कम लगता है, लेकिन मिनिमम कम तो 4 आवर्स तो लगते ही लगते हैं। 4 घंटे तो आपके जाने के लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे, बस आधे घंटे का फ़र्क पड़ेगा। इतना टाइम आपको उतरते टाइम लगेगा। फिर दर्शन में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हम सुबह निकले थे, हमने चढ़ाई शुरू करी थी सुबह 8 बजे और हम देखना कितने रात को पहुँचे। ये पापा आ रहे हैं पालकी में, हम पहुँच गए थे, मैं और लवी पहले पहुँच गए थे ना, इसलिए विराट और पापा हैं दोनों पालकी में। और आते वक्त मैं आई थी सीढ़ियों से और लवी के स्ट्रॉलर के साथ थी ना, तो इस वजह से मोहित तो उनके साथ थे, लेकिन मैं भैया भाभी के साथ थी, तो सीढ़ियों से आ रही थी। याद रखना जाते वक्त कभी भी सीढ़ियाँ मत लेना, बहुत प्रॉब्लम आती है। आते वक्त आप सीढ़ियाँ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से उतर के आओगे, शॉर्ट रास्ता पड़ेगा, लेकिन जाते वक्त सीढ़ियाँ नहीं। और आते वक्त तो फ़ोटो वगैरह खींचने का जगह पड़ी थी, ये स्नान घाट पड़ा था। आते वक्त ही दिखे थे, जाते वक्त कुछ भी नहीं दिखा हमको, सिर्फ दरबार में पहुंचने की लगी थी। स्नान घाट वगैरह बने हुए थे, बाकी हम इधर गए नहीं। और हमारी रही यात्रा अच्छी, देखो कितनी रात हो गई है। अब तक के लिए इतना ही, यही थी हमारी यात्रा का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।